अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा गाइस, तो आज मैं अपने ब्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ दोपहर के 3:30 बजे और आज हम लोग को आप ही के घर जाना है, उनके न्यू घर को देखने, क्योंकि उन्होंने न्यू घर में वो शिफ्ट हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि आप लोग आओ और मेरा न्यू घर देखो, तो मैं ज़रूर उनके घर जाऊँगी और आप लोग के साथ भी उनका न्यू घर ज़रूर शेयर करूँगी। और इसके अलावा बिल्कुल छोटी मोटी सी चुन्नी मुन्नी सी शॉपिंग करने भी हमें जाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर अभी तक आप लोग ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो के में जो भी होता रहेगा वो आप लोग वीडियो के आगे आगे देखेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना आप लोगों ने। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कोमल के पास लेकर चलती हूँ कि वो तैयार हुई या नहीं हुई। चले भाई चलते हैं कोमल के पास, वो क्या कर रहे हैं। और ये मैडम जो है वो यहाँ पर खड़ी गाने गा रही है। अल्फाज मेरे कोलना और रब्बा मेरे करीम तू मेरे करीम मेरा हो जाए वो ना देर करी इस जन्म मिल जाए वो से हर जन्म मेरा फेर करी। बहुत अच्छी आवाज़ है। अब सलाम भी कर दो भाई अपने व्यूवर्स को। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा गाइस, तो कोमल भी रेडी हो चुकी है और बस मामा का वेट कर रहे हैं। वो बुर्का वगैरह पहनेंगी और रेडी होंगी, जो भी उन्होंने रेडी शेडी होना है, थोड़ा मोटा छोटा मोटा सा रेडी होना है उन्होंने। तो फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे पहले आप ही के घर और उसके बाद जाएंगे हम लोग शॉपिंग करने। और हम लोग जो भी शॉपिंग करेंगे वो उसकी डिटेल्स भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो हमें इतनी ज़्यादा शॉपिंग करनी नहीं, कुछ ज़रूरत की चीज़ें वगैरह लेनी है। और आपको क्या लेना है वैसे? जो आप लेगी वही मैं लूँगी। मतलब ये जो मैं चीज़ें लूँगी वो ये लेगी, चाहे इसको ज़रूरत हो या ना हो। भाई जेलसपन की भी हद होती है। खैर, सिस्टर्स गोल से जेलस ही नहीं। अब मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम। और बस चलते हैं हम लोग। और गाइस, ये मामा तैयार होकर आ गई हैं। बड़ी जल्दी तैयार नहीं हो गई आप? वैसे मुझे लेजी कहती हैं आप। अब चलो, देर हो रही है ना, मैं तो तैयार हो गई, बस चलो हाँ भाई, अब मुझ पर ही सारा बम फटेगा कि चलो चलो। जल्दी चलो, देर हो रही सही है गाइस, अब हम लोग चलते हैं और बाकी की डिटेल्स आपको वीडियो के आगे चलते चलते मिलेगी। और कोमल अपनी जो ये शक्ल है ना, इसको अभी दफ़ा करें। अच्छा गाइस, तो मामा भी तैयार होकर आ गई हैं। अब हम लोग जा रहे हैं आप ही के घर और उसके बाद हम लोग जाएंगे शॉपिंग। और मैं 3:30 से यहाँ पर तैयार होकर खड़ी हो गई हूँ, लेकिन मामा को तैयार होते होते 4 बज गए और ये मुझे लेजी कहते। चलो भाई, अब हम लोग चलते हैं शॉपिंग पर। और गाइस, बस ये हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए शॉपिंग के लिए। पीछे से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती है, मुझे व्लॉगिंग क्यों नहीं करते थे आप। अच्छा जनाब, तो हम लोग आप ही वालों के घर आ गए थे और उन्होंने रेंट पर ये जगह ली है। उनका घर अल्हम्दुलिल्लाह से जामशर में बन रहा है, तो उन्होंने सोचा कि अभी रेंट पर यहाँ पर ले लेते हैं। और ये न्यू घर था उनका। मैंने पता नहीं किस एंगल से कैमरा पकड़ी थी और मुझे याद भी नहीं था कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और मेरा कैमरा ऑन है, क्योंकि मिलने मिलाने में बातचीत करने में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था बंदा कि कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि मेरा कैमरा वगैरह ऑन है या फिर मुझे ठीक तरीके से रिकॉर्डिंग करनी है। और आप लोग देख सकते हैं, बस मैं कुछ देर के लिए तो पंखे की मैंने रिकॉर्डिंग की, फिर मैंने उसको क्या किया कि फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। अदरवाइज़ तकरीबन 2-3 मिनट्स के लिए तो मेरा जो सेल फ़ोन है वो पंखे की साइड पर कैमरा रहा। फिर मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड किया, थोड़ी सी बहुत एडिटिंग की और ये आप लोग देख सकते हैं बच्चे बस हम लोगों को देखकर और ज़्यादा हैप्पी हो गए थे और बहुत ज़्यादा शरारतें और मस्तियाँ कर रहे थे। ये दोनों बहनें हैं, बड़ी का नाम है सिंधिया और छोटी का नाम है शिज़ा। माशाल्लाह से दोनों बड़ी प्यारी बच्चियाँ हैं। और बस यहाँ पर हम लोग गए, बात वगैरह की, अम्मी बातें कर रही थी उनसे और मैं बैठी उनकी बातें सुन रही थी, क्योंकि जहाँ पर बोलने की ज़रूरत थी वहाँ पर भी हम लोग बोल रहे थे, क्योंकि बड़ों के बीच में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर ही बोलना चाहिए। अज़ान जो इनका बड़ा बेटा है जो मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आता है, उसकी इवनिंग में क्लास होती है स्कूल की, तो वो स्कूल में था, लेकिन हम लोग गए थे तो ये तीनों बच्चे घर में थे। इनकी मॉर्निंग में शिफ्ट होती है, लेकिन ये छोटी शिज़ा है, ये अभी स्कूल नहीं जाती। हमें देखकर शिज़ा बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करने लग गई थी और पहली दफ़ा तो ये कुछ हंसी है, क्योंकि जब भी हम लोग जाते थे तो ये हमसे बहुत ज़्यादा डरती। कोमल ने जो आप ही से वैक्सीन करवाई, हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम भी वैक्सीन करवाई थी, सेकंड टाइम कोमल करवा रही थी। और पॉलर जाने का ज़्यादा टाइम नहीं था और पॉलर के पास बहुत ज़्यादा रश भी थी, तो मम्मा ने सोचा कि आप ही से करवा लेते हैं और ये बस कोमल वही अपनी वैक्सीन करवा रही थी। मैंने कोमल को वही कहा कि घर मामा ने जब तुम्हारी वैक्सीन की थी, ट्राई करने की कोशिश की थी, तो बहुत ज़्यादा चीखी थी, रोई थी और लड़ी थी कि यार दर्द हो रहा है, नहीं करो, बस छोड़ो मुझे, और यहाँ पर तुम्हें दर्द नहीं हो रहा। बस वो हंस रही थी। यार ऐसा ही होता है, घर वालों का बंदा बर्दाश्त नहीं करता, बाहर वालों का फिर भी बर्दाश्त कर लेता है। मैंने सोचा जब तक कोमल वैक्सीन करवा लेती है मैं आपको इनका घर दिखा देती हूँ। अच्छा,
अच्छा गाइस, तो ये है इनका घर और बच्चों वाला घर है तो बहुत ज़्यादा व्लॉग करना मुश्किल हो रहा है, हर कहीं से शोर आ रहा है तो ज़्यादा वॉइस ओवर ही मिलेगा यहाँ पर आपको। जितना हो सके मैं शूटिंग करूँगी। और यहाँ पर इन्होंने ख़ुद भी कपड़े वगैरह निकाले तो उसमें बिज़ी थे, इस वजह से घर भी मेस्ड अप पड़ा हुआ है। चलिए चलते हैं आप लोग। मेरा मुखड़ा भी देख लिया आप लोगों ने, अच्छी लग रही ना। बच्चा पार्टी चिची चिची सना सना जेके आए ना वो भी ते संग ही ना लाना और यार मैं यहाँ पर बोर हो रही थी तो मैंने सोचा कि बच्ची के साथ थोड़ा सा खेल ही लेती हूँ, उसको भी मज़ा आ जाएगा और मेरी भी बोरियत दूर हो जाएगी। तो बस मैं उसी के साथ बैठी फ़न कर रही थी और बस उसको हंसाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चे जो है ना वो मुझसे ज़्यादा संभले नहीं जाते। मुझे ज़्यादा कुछ बच्चे होते हैं मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें मुझसे चिढ़ होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे जो है ना मुझे लाइक ही करें, चिढ़ ना करें मुझसे। मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं और इनसे खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस ये आप लोग देख सकते हैं, हम लोग खेल रहे हैं। इस बच्ची के साथ मैं भी बच्ची बनी हुई थी और बस इसी के साथ आपी ने कोल्ड ड्रिंक दी और हम लोग वो पी कर वापस आ गए। इतना ज़्यादा बैठे ही नहीं वहाँ पर, क्योंकि हमें शॉपिंग के लिए भी जाना था, बहुत ज़्यादा देर हो रही थी। हम लोग घर से ही देर से निकले थे, आप लोग पता है 4 बज गए थे, तो इसी वजह से शॉपिंग पर भी जाना था, वापस घर भी आना था। बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी, घर आकर फिर खाना भी बनाना था मामा ने। और यहाँ पर बस ये बच्चे आप लोग देख सकते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है तो कोई खेल रहा है तो कोई इधर उधर दौड़े मार रहा है। अब आप लोग अयान को देखेंगे, ये देखिए किस तरीके से सारे घर में बस बच्चे तो होते ही ऐसे हैं ना यार। और हाँ, एक और बात, ये शिज़ा छोटी जो बहन है संध्या की, यानी छोटी जो मेरी कज़न की बेटी है, उसको मेरे ग्लासेस बहुत अच्छे लग रहे थे, रो रही थी कि मुझे ग्लासेस चाहिए, मुझे ग्लासेस चाहिए। तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए अपने ग्लासेस पहना दिए यार, लेकिन देखो इसके मुँह से बड़े तो मेरे ग्लासेस लग रहे हैं। बड़ी क्यूट बच्ची लग रही थी माशाल्लाह से। अच्छा गाइस, तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस। ये देख सकते हैं आप लोग, इन लोगों ने जो कपड़े वगैरह धोए हैं और ये कोमल है। अब हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पर और कोमल ने वैक्सिंग करवाई, मैंने अपर लिप करवाया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। बहुत मुझे जो पेन हुआ था, आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन यार बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है। आपको कैसे फ़ील हुआ वैक्सिंग करवाकर? आपका तो फर्स्ट टाइम नहीं था है कि आपका सेकंड टाइम था वैक्सीन करवाते हुए। बस मैंने वैक्सीन इसलिए नहीं करवाई क्योंकि मैंने लास्ट टाइम अपनी कज़न की शादी पर जब मैं गई थी तो पॉलर से वैक्सीन मैं ऑलरेडी करवा चुकी थी। और फिर से कौन है, यहाँ आप देख सकते हैं, संध्या हाय कर दो। ये वही क्यूट बच्ची है जो मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आती है और ये उसकी छोटी बहन है शिज़ा, बड़ी नोटी है, नोटी नोटी नोटी। चलते हैं, अम्मी स्टिल बातें कर रही है आप से, लेकिन मैं बाहर निकल आई हूँ। मैंने सोचा थोड़ी सी आप लोगों की व्लॉगिंग कर लूँ, लेकिन बहुत ही अजीब सी व्लॉगिंग हो रही है। कोई बात नहीं यार, होता रहता है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अब हम लोग जा रहे हैं घर नहीं, सॉरी, अब हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पर। ये बड़ा मुश्किल होता है मिडिल क्लास फैमिलीज़ में व्लॉगिंग करना। आप लोगों को इतनी ज़्यादा फैंटेसी वाली लग्जरी चीज़ें नहीं मिलेंगी। हाँ दिखाइए। और कोमल की बातें बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई हैं। चलिए, मैं आपको अपने अपर लिप्स तो नहीं दिखा सकती, फर्स्ट टाइम मैंने करा है। और ये बाहर का नज़ारा है, वो मामा खड़ी हुई है। अब चलिए हम लोग अब चलते हैं शॉपिंग पर। रूफी में वहाँ की सारी अब जो भी वीडियोज़ होंगी आपको शॉपिंग में ही देखने को मिलेंगी। चलिए चलते हैं। अच्छा गाइस, तो इसके बाद हम लोग जो है रिक्शे में बैठकर जाने लगे शॉपिंग के लिए और हम लोग रूफी मॉल गए थे, वो हमारे करीब ही पड़ता है तो हम लोग मोस्टली वहाँ पर ही जाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। कभी कभार लक होता है यार, कभी कभार आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और कभी कभार जो है ढूंढने पर भी कोई चीज़ नहीं मिलती। ये तो किस्मत पर डिपेंड करता है, कभी आपकी किस्मत कैसी होती है, कभी किस्मत कैसी होती है। हम लोग डाव को क्रॉस करते हुए जा रहे थे और बस आप लोग सफ़र को एंजॉय करें। मैं सफ़र को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ जब मैं रिक्शा में बैठी हूँ। बस का सफ़र मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे रूफी मॉल और सबसे पहले हम लोग सीढ़ियों से उतरे। सबसे पहले हम लोग नीचे वाले फ्लोर पर खड़े थे, मतलब नीचे वाले पोर्शन में जो उनका बना हुआ था। और बस ये रैंडम सी मैंने व्लॉगिंग की वहाँ पर और शूटिंग वगैरह की। हमें जो है वो बिलाल पर कुछ कॉस्मेटिक्स और कुछ स्किन केयर का सामान लेना था और मैंने कोमल को अपना सेल फ़ोन पकड़ा दिया। वो इस वजह से कि मुझे अच्छे तरीके से, मतलब मैं चिट पर सारा कुछ लिख कर आई थी कि मुझे किन किन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, तो मैं वो चिट निकाल रही थी और उसमें से रीड करके उसको बता रही थी कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो इस वजह से मैंने कोमल को कहा कि बहन तुम
पकड़ लो ये और मुझे इस मोबाइल से थोड़ी देर के लिए फ्री करो। और बस ये कोमल ही शूटिंग कर रही थी। वेल जो मैंने प्रोडक्ट्स लिए हैं, जो भी मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों ने ये वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी। और आप लोग बताइए कि आप लोग अपनी स्किन केयर के लिए क्या क्या करते हो और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करते हो। और ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ली थी और उन्होंने मुझे रिकमेंड की। शॉप वाले भी कभी कभार रिकमेंड कर लेते हैं और मुझे अगर अच्छी लगती है तो मैं वो उनसे चीज़ ले लेती हूँ। वेल ये शॉप वाला मुझे चीज़ें दिखा रहा था और मैं अपने जितने भी पैसे लेकर गई थी यार, सारे ही मेरे स्किन केयर पर और जो भी मैंने थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक का सामान लिया उस पर ख़र्च हो गए। मैंने जो है इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं इतने सारे पैसे, मतलब जो भी मैं लेकर जाऊँगी जितने भी, वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर ख़र्च होंगे। यार बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और इसके अलावा तो मैंने कुछ लिया भी नहीं। वेल अपने पैसों से नहीं लिया, मेरे मामा को कहा कि अगर आप लेकर आई हैं अभी पैसे तो फिर मुझे दिला दें, फिर मैं बाद में आपको दे दूँगी। यार हद होती है, इतनी ज़्यादा महंगाई, इतनी ज़्यादा आप लोग जो है चीज़ें नहीं लेते जितने ज़्यादा पैसे आप लोगों के खर्च हो जाते हैं। वेल कोई बात नहीं यार, अल्लाह पाक हर किसी पर अपना रहम करे और हर किसी को इतनी तौफीक दे कि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सके। वैसे यार मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियो रिकॉर्ड करूं और व्लॉगिंग करूं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था ऐसा ना हो कि कोई मुझे रोके या फिर टोके कि यहाँ पर वीडियोस नहीं बनाएं आप, या फिर हर किसी की प्राइवेसी है। वो तो मुझे पता है ना कि मैं किस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मतलब हर किसी की प्राइवेसी का ख्याल करते हुए। अब अगला बंदा तो नहीं समझेगा ना, वो तो ये समझेगा कि हमारी वीडियो बन रही है। वेल अब इसी वजह से मैंने इतनी ज़्यादा शूटिंग नहीं की और बहुत ही अजीब सी वीडियो बन रही है जब हम लोग जा रहे हैं कहीं भी। और एक शॉपकीपर के पास हम लोग गए मामा के कपड़े लेने, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है भले मेरी शॉप को सारा कवर करें लेकिन मेरी उसमें कुछ भी नहीं आनी चाहिए। बस यार अब हर किसी की मर्ज़ी होती है, कोई इस प्लेटफॉर्म पर आना चाहता है, कोई नहीं आना चाहता है। हर किसी की प्राइवेसी है, हर किसी की प्राइवेसी को बंदा डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और ये हम उन अंकल की शॉप पर है, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ थी और मामा ने भी यहीं से अपनी 2 ड्रेसेस दी, सॉरी दी कह रही हूँ, ली। और ये मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। और ये उसके करीब ही सैंडल्स की शॉप थी, लेकिन हम लोगों को सैंडल्स नहीं लेने थे, सिर्फ मैंने वीडियो के लिए रिकॉर्ड किया। और ये हम मामा वही देख रही थी कि कौन सा कपड़ा सही है या फिर किस कपड़े पर कौन सी कढ़ाई है और कौन सा कलर उन पर सूट करेगा, तो वही मामा चेकआउट कर रही थी। और ये अंकल बार बार जो है ना मेरी वीडियो के बीच में आ रहे थे, मुझे इन्हें हाइड करना पड़ रहा था। तो बस इस वाली शॉप से मामा ने सिर्फ अपने लिए 2 अनस्टिच कपड़े लिए, मतलब ड्रेसेस ली। मुझे भी लेनी थी, अच्छी लगी थी, लेकिन अभी हम लोग इतना कैश नहीं लेकर आए थे कि मैं भी ले सकती। तो मामा ने कहा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम लोग ज़रूर लेंगे, अभी आप लोग सब्र कर लो। और मामा जो है वो अपने कपड़े लेने में बिज़ी थी। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी तो मैंने कोमल से बातें करने स्टार्ट कर दी। यहाँ पर हम लोग वेट करते हुए, ये मैं हूँ, ये मिक्की है और ये हमारी पावी है। कौन है? पावी पावी होगी ये। पावी हो रही है। ये मैं हूँ, ये आप ही नहीं भाई ये बड़ी है और बड़ी मैं हूँ, तो ये मैं हूँ और ये आप हो। अच्छा, और ये कौन है? ये आपका बेबी है। कितना वाइट है माशाल्लाह से, देखिए। मोटी लग रही हो। और बस उस शॉप से कपड़े लेने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपने लिए एक कोट ले लेती हूँ और स्कार्फ़ ले लेती हूँ। कोट लेकिन मुझे कुछ ख़ास नहीं लगे, तो मैंने बस सोचा कि बस इन्हें छोड़ दो, पापा के साथ मैं समामा चलूँगी तो वहाँ से ले लूँगी। ये वाला जो कोट है जो मैं वेयर करती हूँ, ये भी मैंने समामा से ही लिया था और ये मैं पापा के साथ ही गई थी। और बस मैंने यहाँ से सिर्फ़ एक स्कार्फ़ लिया क्योंकि मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मामा कह रही थी जल्दी करो। तो बस मैंने कहा कि भाई मुझे एक स्कार्फ़ ही लेकर दे दें आप, तो मामा ने मुझे एक स्कार्फ़ लेकर दिया। और इस शॉप के जो शॉपकीपर थे वो एक अंकल थे, बुज़ुर्ग अंकल थे और माशाल्लाह से वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था हमें। हम लोगों ने थोड़ा सा वेट किया उनका कि वो मतलब पढ़ लें और फिर उन्होंने हमें जो है दिखाए स्कार्फ्स वगैरह। हम लोगों ने फिर पे किया, स्कार्फ लिया और हम लोग नीचे आ गए। हम लोगों को मामा एज़ यूजुअल रूफ़ी आए और वो ज्वेलरी की शॉप पर ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मामा अब हमें लेकर जा रहे हैं ज्वेलरी की शॉप। यार इतने दिनों के बाद मैं कहीं बाहर निकली थी ना, बहुत ज़्यादा थक गई थी और कोमल भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। वो तो कह रहे थे उसकी टांग में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मामा हमें वो कह रही थी कि ज्वेलरी की शॉप पर तो जाना है, मतलब जाना है। और हम लोग ये ज्वेलरी की शॉप पर जा रहे थे और बस ये मैं रिकॉर्डिंग करते हुए वहाँ पर जा रही थी ज्वेलरी की शॉप पर।
यार हमें ऐसा कुछ लेना नहीं था, बस कुछ कॉस्मेटिक्स के सामान ही लेने थे, स्किन केयर के लिए ख़त्म हुए हुए थे। मुझे तो सिर्फ वही लेने थे और मामा को जो है वो 2 ड्रेस लेनी थी, वो भी हमें उन्होंने बताया नहीं था कि मैं ड्रेसेस लूँगी। वहाँ पर जाकर पता चला कि वो ड्रेसेस लेने के लिए आई हैं। ये मैं उन अंकल की शॉप पर आ गई जिनकी मुझे ज्वेलरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हमारी बस बस्तियाँ आप लोग चेक करें। और यहाँ से हम लोगों ने इयररिंग्स लिए और एक सहारा लिया जो कि मैंने कभी नहीं पहना, फ़र्स्ट टाइम वेयर करूँगी। और इसके अलावा जो है टीका लिया और वो भी मैं शायद फ़र्स्ट टाइम ही वेयर करूँगी, मैंने कभी टीका भी नहीं पहना। तो मामा ने कहा कि ले लो, कुछ नया ट्राई करते हैं, क्या हर बार सिर्फ इयररिंग्स ही, इस दफ़ा कुछ नया ट्राई करते हैं। मामा मुझे वही दिखा रही थी कि कौन सा तुम्हें पसंद आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा, तो वो उसको डन करते हैं। और बस ये मैं साथ साथ देख भी रही थी और अपनी शूटिंग भी कर रही थी। यहाँ पर मुझसे यार क्या है, कैमरा एडजस्ट नहीं हो रहा था, अजीब किस्म का कैमरा है मेरा। जब देखो एडजस्ट ही नहीं होता, मुझे बहुत तंग करता है मेरा कैमरा। और इसके बाद ज्वेलरी फाइनलाइज़ हुई तो कोमल ने कहा कि मुझे रिंग लेनी है, तो उन अंकल ने हमें रिंग्स दिखाई, लेकिन इस बार रिंग्स जो है हमें कुछ समझ में नहीं आई, हमें कुछ ख़ास नहीं लगी। तो कोमल बेचारी ने कुछ भी नहीं लिया। अगर आपको पीछे से मियाँ मिट्टू की आवाज़ें आ रही हैं किसी भी परिंदे की, मतलब हमने जो तोते वगैरह लिए हैं, तो काइंडली उनको इग्नोर मारिएगा। बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, लेकिन इनके शोर मचाने से हमें बड़ा सुकून मिलता है, बहुत अच्छे लगते हैं शोर मचाते हुए। पर हम लोग दूसरी शॉप पर आ गए, लेकिन हमें ऐसे कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया। तो बस हम लोग ये निकलते हुए रूफ़ी से हम लोगों को अल-जदीद भी जाना था, लेकिन मामा ने कहा कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, घर जाकर खाना तो उन्हें ही पकाना था। तो वो कह रही थी कुछ मुझ पर ही रहम कर लो, नहीं चलते अल-जदीद, नेक्स्ट टाइम चलेंगे। और ये हम लोग मामा पर रहम करते हुए अल-जदीद ना जाते हुए घर वापस आ रहे हैं। और घर वापस आते आते हमें मगरिब का टाइम हो गया था और बस हम लोग रिक्शा में बैठ कर घर वापस आए थे। और यार हम तीनों बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे, बस दिल चाह रहा था कि जल्दी घर जाएं और सुकून से सो जाए, लेकिन मामा बेचारे को जो है वो खाना पकाना था। मैंने थोड़ी उनकी हेल्प की और बस घर जाते ही हम लोग जो है थोड़ा सा रेस्ट किया हम लोगों ने। मामा ने खाना पकाया, मैंने उनकी हेल्प की और ये रास्ते में जो है कोमल ने अपने लिए कुछ चिप्स वगैरह लिए। इनको तो हम लोग सिंधी में लूल कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते हो। मैं इसको रास्ते से इतना ज़्यादा चढ़ा रही थी कि लोग तुम्हें क्या कहेंगे कि सारा सामान तुमने ख़ुद अपने लिए लिया खाने के लिए, हम दोनों माँ बेटियाँ बेचारी जो है वो सामान उठाकर जा रहे हैं और तुम खाने की चीज़ें उठाए जा रही हो। और ये फरहान जो है वो पहले से बाहर खड़ा हुआ था, तो हमने उन्हें कहा दरवाज़ा जल्दी से खोलो, हमें बहुत ज़्यादा जो है वो थकन हो रही है, बस ये जल्दी हम लोग घर वापस आए, होम स्वीट होम। भाई ये बाहर इतना ज़्यादा बंदा जो है वो थक जाता है और परेशान हो जाता है, घर आकर इतना ज़्यादा दिली सुकून मिलता है। उफ़, अल्लाह पाक हर किसी को ये सुकून नसीब फरमाए, अल्लाह पाक हर किसी को अपने घर से नवाज़े। और यहाँ पर बस हम लोगों ने जो है वो चिप्स वगैरह रखे और हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे और इतनी ज़्यादा भूख भी फ़ील हो रही थी उस टाइम कि मैंने बस अपना स्कार्फ़ वगैरह उतारा, मास्क उतारा और इसके बाद हम लोग बिना हाथ धोई जो है वो चिप्स वगैरह खा रहे थे। मामा ने हमें बहुत ज़्यादा डांटा उस टाइम और फिर उनकी डांट सुनकर जो फरहान भी, वो भी बाहर से आया था क्रिकेट खेल कर और उसने भी जो है वो चिप्स उठाने की कोशिश की थी बिना हाथ धोए, तो मामा ने उसे भी डांट दिया। इस वजह से आप लोग आगे उसको देखेंगे कि वो भी यहाँ से नाराज़ होकर जा रहा था। उसके बाद हम लोगों ने हाथ वगैरह धो और फिर हम लोगों ने इन चिप्स वगैरह को एंजॉय किया। ये सारी चीज़ें खाने के बाद यार बिल्कुल भी जो है वो भूख नहीं फ़ील हो रही थी, तो मैंने खाना नहीं खाया और मैगी मंगवा कर कुक करके वो खाई और बस इसके बाद हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। इसके बाद हम लोग सो गए, मैंने अपने लिए मैगी मंगवा के खाई। होपफुली गाइस आप लोग को हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर आप लोग को हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो काइंडली हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आऊँगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिएगा और आप लोग अपना और अपनी फैमिली का भी ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।